प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेज और एसिड रेन। ये पर्यावरण का टॉपिक है और पर्यावरण आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यहां से पिछली बार भी एक दो प्रश्न हर शिफ्ट में बना था, आने वाले समय में भी बनूंगा। तो पर्यावरण पे एक बेटा वीडियो और आएगी जिसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई संधि, पर्यावरण के आंदोलन, ये टॉपिक और पर्यावरण के एक्ट 10 मिनट की एक वीडियो आज मैं बता रहा हूं जिसमें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। साथ के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे भी देख लीजिएगा कि जितने भी कोर्सेज हैं प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी कोर्सेज पर प्यारे बच्चों 30% का डिस्काउंट चल रहा है। चाहे वो पैट का हो, यूपीएसआई का या टीचिंग का कोई भी बैच है, तो आप TWA30 कूपन कोड का यूज करके 30% का डिस्काउंट कल रात 12 बजे तक ले सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे पहले ये कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें मिलती हैं, उनमें से कुछ गैसें ऐसी हैं जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब पृथ्वी को गर्म रखती हैं सरल भाषा में। तो ग्रीन हाउस गैसें वे गैस हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। ये गैसें सूर्य से आने वाली विकिरण को, रेडिएशन को आसानी से गुजरने देती हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह से जो वापस अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। बेसिकली है क्या, जो सूर्य से आई रेडिएशन उसे तो आने देती हैं पृथ्वी पर, आओ आओ आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पृथ्वी से परावर्तित होकर ये विकिरण वापस जाती है अंतरिक्ष में, तो इससे कह देती हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वायुमंडल कौन सी रेडिएशन से गर्म होता है। ठीक है भाई, तो देखो सूर्य जो है ये गर्म चीज है, और कोई भी गर्म चीज है ना, उसकी जो वेवलेंथ होती है, वेव्स होती हैं, वो शॉर्ट वेव्स होती हैं, उन्हें लघु विकिरण कहा जाता है। तो ये जो सूर्य से पृथ्वी पर आती है उसे लघु सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है जी, और जब ये पृथ्वी जब गर्म हो जाती है हमारी, तो ये भी रेडिएशन निकालती है, और ये जब रेडिएशन निकालती है और वापस जाती है, तो पृथ्वी कम गर्म है सूर्य की तुलना में। तो इससे प्यारे बच्चों दीर्घ पार्थिव, पार्थिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी से निकल रही हैं, दीर्घ पार्थिव विकिरण से प्यारे बच्चों आपकी हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, जो पृथ्वी से निकलती हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारा वायुमंडल जो है वो पृथ्वी से जो परावर्तित होती है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। तो सूर्य से आने वाली नहीं, पृथ्वी से जाने वाली लॉन्ग वेव से। ठीक है भाई, तो टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वो गैसें हैं। अब ये गैसें कौन सी हैं, तो मुख्य ग्रीन हाउस गैसों की ऊपर बात करेंगे। जैसे कि एक प्यारे बच्चों सबसे पहले आती है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि पृथ्वी को सबसे ज्यादा गर्म यही रखती है। तो बच्चों ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। तो बेटा अगर पूछे आपसे किस ग्रीन हाउस गैस का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, तो जवाब आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये जीवाश्म ईंधन के जलने से पैदा होती है, वनों की कटाई से, सीमेंट उत्पादन जैसी मानवीय गतिविधियों से निकलती है। तो कोयला वैला तेल वेल जलाते हो तब निकलती है CO2। दूसरा है CH4, मीथेन। तो मीथेन भी दूसरी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। यह मुख्य रूप से कृषि गतिविधि जैसे धान का खेत आपका, पशुधन, पशुओं की जुगाली, लैंड फिलिंग और प्राकृतिक गैस उत्पाद से भी प्राप्त होती है। लैंड फिलिंग होता है कचरा वचरा डाल देते हो ना किसी गड्ढे में आप, वो लैंड फिलिंग है। तो पेपर में आता है लैंड फिलिंग से कौन सी गैस पैदा होती है, तो मीथेन। एक नाइट्रस ऑक्साइड है, एक कृषि गतिविधि जैसे उर्वरकों के प्रयोग, जीवाश्म ईंधन के जलाने और औद्योगिक प्रक्रिया से। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प बेटा प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक पाए जाने वाली, देखो CO2 मानवीय गतिविधियों से पैदा होती है, वन काटने से या फिर पेट्रोलियम के दहन से, जबकि जो जलवाष्प है, वाटर वेपर है, ये एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि अपने आप पानी भाप में, वाष्प में बदलता रहता है। तो प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है। ठीक है भाई, इसका ग्रीन हाउस प्रभाव में अच्छा खासा योगदान है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये मानव निर्मित गैस है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, आपके फ्रिज में
या फिर प्यारे बच्चों एरोसोल में किया जाता था, ये CFC ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है और ये ग्लोबल वार्मिंग भी करती है। ओजोन गैस जमीनी स्तर पर ट्रोपोस्फीयर में ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है और ये एक प्रदूषण गैस भी है। तो याद रखिए कि कौन कौन सी गैस हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, प्यारे बच्चों एक नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्यारे बच्चों आपका O3 ओजोन और आपका जलवाष्प। ठीक है जी, ये आपकी कैसी गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। इनको कम करने के लिए समझौते भी हुए जिन्हें मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। अम्ल वर्षा क्या होती है बेटा, एसिड रेन। अम्ल वर्षा उस वर्षा को कहते हैं, देखो पानी जो शुद्ध पानी है, फ्रेश वाटर है, उसकी pH वैल्यू 7 होती है, उदासीन होता है। लेकिन अम्ल वर्षा उसे कहते हैं जिसकी pH वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो, 5.6 से कम हो वर्षा के पानी की। इसे स्टोन कैंसर भी कहा जाता है। स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा को बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण इमारत हुई, आपकी पत्थर हुई, मूर्ति हुई, ये धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, चटकने लगती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, रंग उड़ा देती है इनका। तो जो आपका अम्ल वर्षा है इसे मार्बल कैंसर और या स्टोन कैंसर भी बोलते हैं, स्टोन लेप्रोसी। ठीक है भाई, क्योंकि ये पत्थरों को चटका देती है, तोड़ देती है। जब ये जीव जंतु या पानी में गिरती है, बारिश का पानी गिरता है, तो फिर ये उसे भी दिक्कत पैदा करता है। तो कहने का मतलब दिक्कत पैदा होगी। ताजमहल जो है बेटा वो भी पीला हो रहा है, इसका कारण भी एसिड रेन है। अगर ऑप्शन में एसिड रेन ना हो तो अगर गैस पूछे तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप देखोगे प्यारे बच्चों, अम्ल वर्षा में कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं अम्ल वर्षा के लिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है भाई, ये ऊपर हो गया है तो ये 2 नीचे आता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये गैसें वायुमंडल में पानी यानी कि जलवाष्प से मिलती हैं और अम्ल बनाती हैं। अब पूछे पेपर में कौन से अम्ल मौजूद होते हैं, तो जब ये गैसें वातावरण में जलवाष्प से मिलती हैं और रिएक्शन करती हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है जी, और देखो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी जलवाष्प के साथ, SO2 प्लस जलवाष्प, तो भैया क्या बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO, ठीक है, NOx बोलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब ये पानी से मिलते हैं तो ये बनाते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा में कौन सी गैस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब पेड़ पौधों पर गिरती हैं, जीव जंतुओं पर गिरती हैं, तो उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। ये 2 टॉपिक तुम्हें लग छोटे रहे, लेकिन ये काम के बहुत हैं एग्जाम के लिए। तो आपको अगर ये लगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो पाएंगे कि सर ने जो पढ़ाया है वो एग्जाम में आया है। इसीलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को ऑफर का लाभ लेना है कल तक ले सकते हैं। कल की वीडियो में मैं पर्यावरण से जुड़े हुए संगठन, पर्यावरण से जुड़े हुए प्रमुख संधि और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन आपको कराऊंगा 10 मिनट के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत साथियों।